ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 28 अगस्त 2023 के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये सोमवार जो पड़ेगा ये सावन मास का अंतिम सोमवार होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही प्यारे से 4 महा उपाय बताएंगे, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सभी बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके समझ करके आपको समझाने पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले उपाय के बारे में जानते हैं। अगर आपके घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हो या क्लेश होता हो तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र लेने होंगे। जो 2 बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी पीटी नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको लेना होगा एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। ये जो शुद्ध जल होगा वो आपको घर से ही भरना होगा। आप तांबे के पात्र 2 भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जाना होगा भगवान शिवजी के मंदिर में। जहाँ कहीं भी हो आपके घर के आसपास भगवान शिवजी के शिवलिंग, वहाँ पर आपको जाना होगा। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे भगवान शिवजी के मंदिर में, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास, तो आपको करना क्या होगा, जो आप 2 बेल पत्री लाए हैं उनमें से जो एक बेल पत्री है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ानी होगी। जो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो पहली बेल पत्री आप चढ़ाएंगे वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो बेलपत्री का जो डंडी वाला हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और उसी समय आपको इस बात का भी जरूर ध्यान देना होगा कि जब आप पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते हो तो उसी समय आपको माता अशोक सुंदरी जी से अपनी कामना कर देनी है। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े में हो या क्लेश होता हो उस बात को आपको माता अशोक सुंदरी जी से कह देनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास दूसरी बेल पत्री होगी उसे भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना होगा। जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो दूसरी बेल पत्री चढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो बेल पत्री की डंडी वाला हिस्सा होगा वो आपके विपरीत होना चाहिए और जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद जो आप जल लेकर आए हैं 2 तांबे के पात्र में या एक तांबे के पात्र में, उस जल को माता अशोक जी के स्थान पर पहले आपको चढ़ाना होगा। फिर उसके बाद आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। अगर आप तांबे के 2 पात्रों से जल चढ़ा रहे हैं तो आपको एक ही साथ जल चढ़ाना होगा। और यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाते होंगे तो जल चढ़ाते हुए ही आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर उस जल को ले जाना होगा और फिर भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर उस जल को चढ़ाना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाया, उस जल को रोक लिया, फिर आपने भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाया। ऐसा नहीं करना है। आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाते हुए ही भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर ले जाना होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जो भी क्लेश होगा वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति वाला उपाय है। इस उपाय को करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। देखो, आप प्रातःकाल भगवान शिवजी के मंदिर में भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जरूर जाते होंगे। अगर आप जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, जो आप तांबे के पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल भरकर ले जाते होंगे उसे आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तुते के मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना होगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि आप जब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते होंगे तो आपका जो मुख होगा वो उत्तम की तरफ होना चाहिए। जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दें उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाना है। और बैठ जाने के बाद आपको क्या करना होगा,
जो आपका सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना होगा, हल्के से आपको रखना होगा। इस बात का जरूर ध्यान दें। और फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी कामना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी जी से मांग लेनी है। जब आप माता अशोक जी के स्थान पर अपना सीधा हाथ रखेंगे तो जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल होगा वो आपके हाथों में थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। उस जल को आपको अपने माथे पर लगा लेना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने दोनों नेत्रों पर लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने कंठ पर लगाना होगा। आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना थी, जो भी आपने माता सुख सुंदरी जी से मांगी थी, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या अपने घर परिवार के लिए, या आपने अपने लिए ही जो भी मांगा था, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान उपाय था। इस उपाय को आप बहुत ही विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये भी बहुत ही छोटा सा उपाय है। ये अगर आपने कर लिया तो आपकी जो भी खरीदने की इच्छा है, या आप जो भी पाना चाहते हैं, या आपकी जो भी मनोकामना है, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। देखो, आप सुबह के समय भगवान शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जरूर जाते होंगे, तो उसी समय आपको ये को करना होगा। करना क्या होगा, आपको मात्र 5 लौंग लेने हैं और मात्र आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको लौंग फूल वाली लेना होगा। फिर इसके बाद जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हो तो आपको ये दोनों चीजें अपने साथ ले जानी होंगी। जब आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुँच जाएं, तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो भगवान शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर की जो चौखट होगी कि एक साइड आपको ये जो 5 लौंग आप ले गए हैं और जो 5 कमल गट्टे ले गए हैं, उनको एक साथ आपको रख देना होगा। आपको बीचों बीच चौखट के नहीं रखनी होगी। आपको देखो, हम वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक साइड ही रख देना होगा। जिस तरफ आपकी इच्छा हो उस तरफ आपको रखना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब आप चौखट के किनारे इन चीजों को रखते हो, तो रखते हुए ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ही इन चीजों को रखना होगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इन दोनों चीजों को रख दें। तो उसके बाद जो आप तांबे के पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल भरकर लेकर आए हैं, उस जल को भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना होगा। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी चीज आप पाना चाहते हो, या आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, वो आपकी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। आप पहले भी इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन जो ये सोमवार पड़ेगा, उस दिन आपको ये बहुत ही विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे उपाय के बारे में जानते हैं। देखो, ये जो चौथा वाला उपाय है, ये बहुत ही आसान उपाय है। सबसे पहले आपको लेनी होगी मात्र 3 बेलपत्री। जो आप 3 बेलपत्री लेंगे वो कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत ही विशेषकर ध्यान रखना होगा आपको। फिर इसके बाद जो भी आपके घर में एक तांबे का पात्र हो, उसमें आपको घर से ही शुद्ध जल भर लेना होगा। और जो आपने दोनों चीजें ली हैं, 3 बेलपत्र और तांबे के पात्र में शुद्ध जल, ये दोनों चीजें आपको लेकर जाना होगा भगवान शिवजी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको जाना होगा। भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएं, तो आपको करना क्या होगा, जो आप अपने साथ 3 बेलपत्री लेकर आए हैं, उनमें से एक जो बेलपत्री होगी वो आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको उस बेलपत्री को चढ़ा देनी होगी। जब आप उस बेलपत्री चढ़ाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो डंडी वाला हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद जो आपकी दूसरी बेलपत्री होगी, उसे आपको जो भगवान शिवजी के शिवलिंग में हस्तकमल का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद जो आपकी तीसरी बेलपत्री होगी, उसे आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। जब आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर तीसरी बेलपत्री चढ़ाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो डंडी वाला हिस्सा होगा वो आपकी होना चाहिए, और जो पत्तियों वाला हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल घर से ही भर कर लेकर आए हैं, उसे अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी आपकी कामना है वो भगवान
शिव जी से कहते हुए भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको अर्पित करना है। यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ही विशेषकर ध्यान रखना होगा कि जब आप बेलपत्री अर्पित करते हो या आप जब जल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो आपका जो फेस होगा वो आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दें, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो जल आपने अर्पित किया है वो जलाधारी से होते हुए नीचे गिर रहा होगा। उसी जल को आपको अपने हाथों में थोड़ा सा ले लेना है और जो आपके दोनों नेत्र हैं, दोनों नेत्रों में आपको छुआ लेना है। उस जल को आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना थी, जो भी आपने कामना करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया था, वो आपकी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। और साथ में दोस्तों आप बात और बता दें कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, जो ये चौथा वाला उपाय है, तो आपके जो जीवन के दुख दर्द होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, वो भी बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करें। शेयर करने से होता क्या है दोस्तों, अगर वो इस वीडियो को देखता है और इनमें से कोई एक उपाय कर लेता है तो उससे जो फल मिलेगा वो फल आपको भी साथ में मिलेगा। और भगवान शिव जी की कृपा आप पर, आपके घर के लोगों पर, आपके घर परिवार हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।